पाकिस्तान एंड नामीबिया का कल 2:30 से मैच स्टार्ट हो रहा है और उसी के प्रीव्यू की आज बात कर लेते हैं। ये मैच अपने सिनहलास स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में होने वाला है। एंड गाइज, जो पाकिस्तान के साथ 15 तारीख को हुआ है, इंडिया ने जैसे उनको बीट किया है, आई थिंक उनका मनोबल तो टूट गया। मनोबल तो वैसे भी उनका होता ही नहीं है, बट सुपर 8 में क्वालिफाई होने के लिए पाकिस्तान का ये मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 उनकी किस हिसाब से होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उनके जो लास्ट 3 मैच गए हैं। अगर मुझसे आप कोई ओपिनियन पूछो तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको टीम में फकर जमान को लाना चाहिए, उसके साथ साथ वो ख्वाजा नाफे उसको भी लाना चाहिए और नसीम शाह को भी ट्राई करना चाहिए। आप मान लो कि आप क्वालिफाई हो जाते हो, आपने अभी 3 जैसे मैच खेले हैं, उनमें से बड़ी टीम आपको एक ही मिली है, वो है इंडिया। उसके अलावा तो आपको यूएसए एंड नीदरलैंड मिली थी और नामीबिया का मैच कल होने वाला है, तो उसके रिजल्ट के हिसाब से ही आपका सुपर 8 का सफर पता चलेगा। तो अगर आप सुपर 8 में क्वालिफाई होते हो तो आपके पास प्लेयर्स तो होने चाहिए ना जिनको जो अच्छा परफॉर्म कर सके। आप अगर मान लो सुपर 8 में क्वालिफाई हो गए, उसके बाद अगर नसीम शाह, फकर जमान एंड ख्वाजा नाफे को अगर ट्राई करोगे तो उनके लिए तो वो फर्स्ट मैच होगा। इससे अच्छा नामीबिया एक ऐसी टीम है जिसके सामने इन प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि नामीबिया तो मतलब ये तो मस्ट विन वाला गेम है। तो गाइज, आपके जो अभी प्लेयर्स हैं वो कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साइंस अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस है, आप नीदरलैंड के सामने कैसे जीते हो, आपको ही पता होगा ना। आपके पास टू मच ऑलराउंडर्स है, टू मच। अगर मैं ऑलराउंडर आपकी अगर टीम में गिनूं तो सेम अयूब 1, सलमान अली आगा 2, नवाज 3, शादाब खान 4 एंड उसके बाद में वो आपका राणा 5 ऑलराउंडर में से आप यूज करते हो 2 ऑलराउंडर्स को, प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह देखें तो इससे अच्छा तो उनको निकाल के, उनमें से किसी एक को निकाल के एक प्रॉपर बैटर यूज करो ना, ताकि बैटिंग तो थोड़ी लंबी हो। आपके जब कल ये अपने इंडिया के सामने 4 विकेट गए तो आपका शादाब खान आ गया था 4 नंबर पे, तो बाबर आजम आउट होते ही। वो पोजीशन होती है प्रॉपर हार्ड हिटर की, जो एक भाई टीम को कभी कोलैप्स आए भी तो लंबा लेके जा सके। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम इस फॉर्मेट के लिए गाइज नहीं बना है। जितने बड़े प्लेयर्स निकले हैं क्रिकेट से वो सब इसको ट्रोल कर रहे हैं, जितने भी निकले। रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट आ गया है, अपने बासित अली का आ गया है, तुम्हारे चेयरमैन का आ गया है, और सबका यही कहना है कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक बाबर आजम को T20 फॉर्मेट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसकी जिस तरीके की गेम है वो गेम भी वो नहीं खेल पाया लास्ट मैच में। आपके जब 13 पे या आई थिंक 23 पे 3 आउट हो गए तो बाबर आजम को जो उसका गेम है वो खेलना चाहिए था, क्योंकि एक साइड से उस्मान चार्ज कर रहा था। जब बाबर आजम आउट भी हुआ है, उस ओवर में 10 रन आ चुके थे, उस्मान खान ने 2 चौके मारे थे, फिर सिंगल लिया था और अगली बॉल पे बाबर आजम आउट हो गया। बाबर आजम एक स्पिनर की चलती फिरती विकेट है जिसे कोई भी ले सकता है। आप सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज है उसमें कोई भी, आप नेपाल के सामने आ जाओ तो उनके स्पिनर्स वो कौन है, संदीप लिम्बाचिया, वो भी आउट कर देगा उसको। ठीक है, वो वनडे में उसका गेम अलग है, T20 फॉर्मेट ही अलग है गाइज। आप 5 बॉल से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते सेट होने के लिए, क्योंकि तब तक आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इससे अच्छा तो आप फकर जमान को ट्राई करो ना। वैसे वो भी बंदा है ओपनर, उसको नंबर 4 पे आप गलत खिलाते हो, बट बाबर आजम से तो अच्छा ही है। T20 का तो लाइक है, बाबर आजम नहीं है। अब बात कर लेते हैं राणा पे, फहीम अशरफ पे। फहीम अशरफ को टीम में किस लिए रखा गया मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। उस बंदे की ना बॉलिंग आती है ना उसकी बैटिंग आती है सही से। ऑलराउंडर का क्या मतलब होता है, आपने अगर इंडिया का मैच देखा है तो हार्दिक पांड्या ने स्टार्टिंग में पहले ओवर में मेडन ओवर एंड विकेट निकाला। फहीम अशरफ को ओवर ही नहीं दिया इंडिया वाले गेम में, क्योंकि ये प्रिपेयर होके आए थे कि ये तो स्पिन ट्रैक है, यहां तो स्पिनर्स ही विकेट निकालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए हैं और अपने जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट लिए हैं। तो उनको वो विकेट कैसे मिली, क्योंकि वो पूरी प्रैक्टिस के साथ आए थे, उनको पिच की भी नॉलेज थी, उनको गेम की भी नॉलेज थी, एंड
उन्होंने इतना बोर्ड पे स्कोर लगा दिया था कि वो ट्राई कर सकते थे। तो आपने भी अच्छा स्टार्ट लिया था। सलमान अली आगा ने एक ओवर पे एक विकेट, अभिषेक शर्मा जैसी बड़ी मछली को आपने पहले ओवर में खत्म कर दिया था। उसके बावजूद ईशान किशन ने तुम्हारी थूत बजा दी, ऐसा देख लो। 10 की रन रेट से रन मार रहा था वो। तो फिर कहाँ है कॉम्बिनेशन और कहाँ है टीम? आप जिस प्लेयर को लेके आए थे उस्मान तारिक को, कि भाई उस्मान तारिक जितना हवा बनेगा, उसको जब तक बॉलिंग करने का मौका मिला तब तक तो गेम आपके हाथ से चला गया था। क्या कर रहे थे आप गेम में? 10 ओवर में आई थिंक हमारे 100 रन थे या 90 रन थे। तो अगर आपको नामीबिया के सामने गेम खेलना है तो आई थिंक इन 3 प्लेयर्स को आपको यूज करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा कि नामीबिया में वो होता है ना कि भाई आपको आपकी लैंग्वेज में जवाब देना, तो उनका कैप्टन भी वही है। जिस उस्मान तारिक की वजह से आप कह रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में हम बहुत अच्छा करेंगे, तो उनका जो कैप्टन है उसकी बॉलिंग भी उस्मान तारिक जैसी ही है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाना, वरना हो सकता है कि आप सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं हो। और जहां तक मुझे लगता है कि आप सुपर 8 में 56 या 40-60 का है गाइस, 40% है नामीबिया का जीतने का चांसेस। और अगर नामीबिया जीत जाती है तो यूएसए चली जाएगी सुपर 8 में। अगर मैच नहीं होता है तो आप जाओगे, या बारिश आ जाती है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन आपका जो अगर सुपर 8 में क्वालिफाई होने के बाद जो ग्रुप है, अभी जो आपकी प्लेइंग 11 है या जो टीम है, उससे आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना तो मुश्किल है। आपका ग्रुप बहुत ज्यादा डेंजर है। श्रीलंका उनकी कंडीशन में, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आपके मतलब इनसे मैचेस हैं सुपर 8 में। तो सोचो आपका अगर यूएसए के सामने और नीदरलैंड के सामने ये हाल है, तो श्रीलंका वाले तो खा पी जाएंगे तुम्हें। तो ऐसे प्लेयर्स को लाओ जो परफॉर्म कर सकें। अब ये सीनियर, ये ग्रुपिज्म छोड़ो गाइज। क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा नीचे चली गई। आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा के पता नहीं कौन सा तीर मार लिया होगा, बट ऑस्ट्रेलिया की हालत आपने देखी ना। उनके पास प्लेयर्स ही नहीं थे, बॉलर्स ही नहीं थे। और T20 क्रिकेट में सबसे मजबूत कड़ी होती है बॉलर्स। बैट्समैन अगर अच्छे 2 हो ना तो चल जाता है, वो स्कोर कर देते हैं। बट डिफेंड करने वाले बॉलर्स भी तो होने चाहिए ना, वो आप लोगों के पास नहीं है। आपका जो प्रीमियम बॉलर है उसको 2 ओवर में 31 रन पड़ रहे हैं। आपका जो लेग स्पिन है शादाब खान, उसको 1 ओवर में 17 रन पड़ रहे हैं। वो ठीक से फील्डिंग कर नहीं पा रहा है। रन दे रहे हो, ऊपर से मिस फील्ड कर रहे हो, और फिर तुम्हें मैच भी जीतना है। तुम्हें T20 वर्ल्ड कप भी चाहिए। तुम्हारे जो फैंस हैं, तुम्हारे व्यूवर्स हैं, कितना बेक करते हैं यार, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो अच्छी क्रिकेट खेलो। बाकी गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और मैं तो विश करता हूँ कि भाई पाकिस्तान जीते। हो सकता है क्या पता सेमीफाइनल में फिर इनको हराने का मौका मिले हमें।